ये देखिए, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे कि कर्मा बैच किस डेट को आएगा, मॉक टेस्ट कब शुरू होंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात का वेट कर रहे हैं। कुछ फ्रेशर बच्चे भी होंगे कि सर मैं बैच से तैयारी करूं या बुक से कर सकता हूं। तो यहां पर आप इतना तो मानते हो कि अगर मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर के आया हूं तो मैं केवल आपको लालच की वजह से गलत गाइडेंस की तरफ नहीं ले जा सकता। मैं आपको वही गाइड करूंगा क्योंकि ऐसा मैं ही हूं जो मैं ये भी कहता हूं भाई ये हमारा बैच है, इसको आपको नहीं खरीदना है। ठीक है। ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई और करता हुआ नहीं मिलेगा। पर मैं कह दूंगा कि ये बैच आप मत खरीदना, क्योंकि ये आपका सिर्फ नुकसान करेगा, फायदा नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप उस स्थिति पे ऑलरेडी हैं और मैं उस बैच में जाकर के आपका टाइम खराब करवा दूं तो कहीं ना कहीं मैं आपके सिलेक्शन को रोक रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं बाधक हूं। और मेरी बातों को लोग क्यों सुनते हैं? शायद इसलिए ही सुनते हैं। ज्यादा बच्चे, आप खुद देखते हो कि सर मेरी वीडियोस पे, बाकी आप देखते हैं और चैनल्स की वीडियो पे, तो कंपैरिजन में क्यों ज्यादा व्यूज होते हैं? शायद यही है कि मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं वो बड़ी ईमानदारी से और स्पष्टता से देता हूं कि भाई नहीं, इसमें लालच बाद में। पहले बच्चों के काम की चीज क्या है, पहले मैं बात उस पर करने आया हूं। ठीक है। तो मैं वो सारी बातें करूंगा कि एक फ्रेशर बच्चे को बुक से पढ़ें या वो बैच काफी रहेगा उसके लिए, या बुक से किसको पढ़ना चाहिए। बुक और बैच किसी को किसी से भी नहीं पढ़ना, केवल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पढ़े वो करे, फ्री में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से और फ्री मॉक टेस्ट करके सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है। चलिए तो ये सारी पॉइंट्स हैं जिन पर मैं जवाब दूंगा बारी बारी से कि कर्मा बैच कब आएगा, कर्मा बैच का प्राइस एंड टीम पे थोड़ा सा ही बात करूंगा, पूरा नहीं खोलूंगा। क्या दिल्ली पुलिस बैच से ही, देखिए ये कितना बड़ा पॉइंट लिया है। मैंने एक बच्चे का, मैंने अभी जस्ट कमेंट देखा वीडियो शुरू करने से पहले कि सर मैं दिल्ली पुलिस का बैच ले रखा है, क्या मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के बैच से हो जाएगा, मुझे जीडी का बैच लेने की जरूरत नहीं है? तो मैं यहाँ जो गाइड करूंगा ना उसको आपको लगेगा कि हाँ यार एक टीचर है जो बिल्कुल सही गाइड करता है और ये अपने लालच के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा है। ठीक है। कि मैं ये कहूं नहीं दिल्ली पुलिस में तो हिंदी नहीं है, आप ये पढ़ो, वहां तो कंप्यूटर, मैं ये बातें करने नहीं आया हूं। मैं वो करूंगा जो आपके काम की होंगी, क्योंकि मुझे भी पता है दिल्ली पुलिस के बैच से बच्चा पढ़ रहा है तो एसएससी जीडी का भी बैच अगर मैं उसको बोल दूंगा तो वो तैयारी कैसे कर पाएगा? तो मैं आपके एंड पे जाकर के चीजों को सोच रहा होता हूं। तो एसएससी जीडी की अपडेटेड बुक्स के बारे में बात होंगी। इसमें इस बार जीडी में कितनी वैकेंसी लगाव है, जो कुछ हो सकेगा हम आपको गिफ्ट वगैरह वो वहीं डिसाइड करेंगे, अभी नहीं बता सकता बुक के रूप में हम आपको कौन सी बुक देने वाले हैं गिफ्ट में। ठीक है। चलिए अब बात करता हूं वापस एसएससी जीडी पर। एसएससी जीडी की भाई ये कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर है। एसएससी का कैलेंडर पहले ही आ चुका है कि एसएससी जीडी का फॉर्म 11 नवंबर को आएंगे और आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। इस बार जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल 2026, और जिस साल एग्जाम होता है इस भर्ती का नाम वही दिया जाता है, वही साल दिया जाता है। जैसे एसएससी जीडी 2026 इसलिए कहा गया है, जबकि भर्ती तो ये नवंबर 2025 में ही आ रही है। तो क्या ये डेट डिसाइडेड है ऑलरेडी? जी हाँ, बिल्कुल डिसाइडेड है, और इसी डेट को फॉर्म आ जाते हैं। पहले से भी ऐसे ही देखा गया है। तो क्या सर इस डेट से बहुत सारे बच्चे, पता है एसएससी जीडी में गड़बड़ क्या है? एसएससी जीडी का बच्चा कभी भी एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहा होता। वो अपने स्टेट की पुलिस में लगा हुआ होगा, वो किसी और एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ होगा। एसएससी जीडी आया, अच्छा एसएससी जीडी आ गया, फॉर्म भर गया, चलो 2 महीने इसकी तैयारी भी करके देख लेते हैं। और फिर वो जब कट ऑफ से रहता है, मैं तो जीडी में हर बार फाइनल मेरिट से रह जाता हूं। भाई यही सबसे बड़ी गलती है। आप ये देखो ना, एसएससी जीडी के लिए आपने कभी टारगेटेड होकर तैयारी की है? और जिसने की है उसने रैंक पाई है इसके अंदर, तो पेपर उतना सरल आता है। और कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसकी कोई टारगेटेड होकर के तैयारी करता है। अगर करे तो एसएसएफ ना मिले आपको, ऐसा हो सकता है भला? क्योंकि जब आसान पेपर है, सारे टीचर्स जो जो सबकी रैंक दिला रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर, वही आपके पास है, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? और एक बच्चा रैंक 1 और रैंक 2 और इन पे घूम रहा होता है, एसएसएफ लेकर के घूम रहा होता है आप ही के सामने से। तो कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो फर्क होगा आपकी तैयारी में और उसकी में। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हाँ अगर मुझे इसकी तैयारी करनी है, और मुझे पता भी है कि मैं इसकी एज में आ जाऊंगा। एज भी बता देता हूं आपको, 1/1/2026, 1/1/2026 को 18 साल से 23 साल कंसीडर कर लेना। आप 1/1/2026 को
यानी 1/1/2008 में भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भर देगा। लेकिन 2008 का और कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर 1 जनवरी को पैदा हुआ है तो वो भर देगा, ठीक है। लेकिन 2007 वाले सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। 1/1/2008 वाला भी भर पाएगा, लेकिन 2007 वाला हर बच्चा फॉर्म भर देगा। तो इसलिए अंडरेज वाले जो बच्चों को डर है कि मैं अंडरेज तो नहीं रह जाऊंगा, वो वाला खत्म हो गया। ओबीसी अगर हो, आप ओबीसी में हो तो 26 साल तक फॉर्म भर दोगे। अगर आप एससी एसटी में हो तो 18 से 28 साल तक आपके लिए छूट होती है, ठीक है। ये बातें तो आपको पता होंगी, नहीं पता है तो अब जान लीजिए। आपको इतना भी पता है एसएससी जीडी के अंदर ना मेरे भाई 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जीएस, 20 नंबर का मैथ्स, वो भी अर्थमेटिक, और हिंदी इंग्लिश में से 20 नंबर आते हैं। तो भाई मैं आपसे बोलता हूं कि चाहे आप बंगाल के हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हैं, चाहे आप असम के हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश के हैं, मेरे कहने से हिंदी ले लो। और मैंने अपने कहने से दिलाई है, और मैंने उन बच्चों को 20 में से 20 करवाए हैं। बच्चों ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं हिंदी मेरे राज्य में नहीं बोली जाती, मैं अंग्रेजी ले लूं या हिंदी ले लूं, मेरे लिए बराबर है। मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपने मेरे कहने से अगर आज हिंदी ऑप्ट कर ली, या आपने ये मन बना लिया कि मैं हिंदी ही लूंगा, अंकित सर ने बोला है, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके 20 में से 20 की तो गारंटी नहीं लेता, पर 20 में से 20 कर जाते हैं बच्चे। मेरे को वो बच्चा मेरे से फोन पे बात कर रहा है, सर मेरे को ना हिंदी बोलनी उतनी अच्छे से नहीं आती, और पर मेरे हिंदी में जीडी में 20 में से 20 हैं। सर मैं कंफ्यूज था कि मैं इंग्लिश लूं या मैं हिंदी लूं, आपने बोला हिंदी ले लो, इतने विश्वास से मैंने हिंदी लिया और आज मेरे 20 में। हमें कितनी खुशी होती है। तो बच्चे ने वो चरितार्थ किया, बोलना आ नहीं रहा हिंदी में, और हिंदी में 20 में से 20 लिए बैठा। सर मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ हिंदी, ये वो मुझे सब समझ में आ जाता है, सब उसने बताया, ठीक है। उड़ीसा से बच्चे हिंदी में 20 में से 20। तो भाई ये बिल्कुल ही आपकी सोच हो सकती है कि मैं हिंदी नहीं बोलता इसलिए मैं हिंदी नहीं लूं, ठीक है। तो बाकी जो हिंदी भाषी वाले तो हिंदी लेते हैं, वो तो अंग्रेजी लेते ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अंग्रेजी में रिकमेंड नहीं करता, आप हिंदी लीजिए, आप 20 में से 20 ले आएंगे आराम से। नहीं लाएंगे तो गैर हिंदी भाषी राज्यों को भी ये कह रहा हूं कि 20 में से 17-18 क्वेश्चन वो आराम से सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये 40-40 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 नंबर का पेपर है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ये सबसे बड़ा कारण है, ये पिछले 2 बार से हुई है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, और ये सबसे बड़ा कारण है इस कट ऑफ को ऊपर उठाने का, ठीक है। 1/8 नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप ये देखते हैं ऐसे सीजीडी की हाई कट ऑफ जाती है, हालांकि इस बार थोड़ी डाउन होगी कट ऑफ, पर जो हाई जाने का कट ऑफ है ना, कारण है वो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 60 मिनट आपको मिलते हैं, 1 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। आपको मालूम है, देखिए ये सारी चीजें शॉर्ट में यही दी है, 108 नंबर का देगा। एनसीसी के मार्क्स होते हैं, फिर आपका कंप्यूटर पेपर के बाद फिर आपके ये आपका शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन 2 अंक का 0.5 की नेगेटिव, 0.5 नकारात्मक, 2 अंक नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, 0.25 नकारात्मक, ठीक है। एक क्वेश्चन का इतना घटेगा, 2 मिलेंगे तो एक इतना घटेगा, तो इसको इसका देखेंगे तो 1/8 बैठेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है 0.25 घटता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है 0.25 घटता है तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि भाई देखिए ये भर्ती प्रोसेस कितने दिनों में पूरा हो जाता है, ये भी आपको जानना चाहिए कि ये भर्ती प्रोसेस कितने दिनों में पूरा हो जाता है। देखो आप ये शुरू का लास्ट का उठा लो, लास्ट का उठा, वैकेंसीज भी देखोगे तो वैकेंसी भी आप देख लो, 50,000, 46,000, 39,000, तो 40,000 के तो आसपास आप मान ही लो, पिछले 3 बार से आप देख रहे हो। तो यहां भी मैं भर दूं 40 के आसपास तो वैकेंसीज आएंगी, चाहे हो सकता है शुरू में 25,000 आए लेकिन बाद में वो बढ़ जाएंगी, ऐसा यहां देखा गया है। तो इसमें कोई सी भी 40,000 के आसपास ही दिखाई दे रही है आप, ठीक है। चलो आपके अनुसार ये घटते हुए क्रम में आ रही हैं, तो ये और घट जाएंगी इस बार, ऐसा नहीं है, अभी हो सकता है इसमें और भी बढ़ जाए, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है? देखो जैसे फॉर्म आए थे यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में, पिछली वाले की बात कर रहा हूँ, फरवरी में एग्जाम हो गया था, इस बार मार्च अप्रैल में, यहाँ फॉर्म नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं, इस बार वाले नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं, मार्च अप्रैल में पेपर है, तो जस्ट इसके 1 महीने बाद। अब इससे पर इसके तो अभी और चीजें आई नहीं है, फिजिकली कट ऑफ वगैरह, इससे ऊपर की देख लो, हर बार नवंबर में वही फॉर्म आ रहे हैं जो हर बार, तो इस भर्ती से तुलना कर सकते हो अपनी,
नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च में एग्जाम, पर इस बार मार्च अप्रैल, तो 1 महीना एग्जाम लेट है मान लिया। ठीक है, अब इसमें आप देखो वैकेंसीज इतनी, 10 जुलाई को फिजिकल कट ऑफ, इसका कारण था 2024 में सेंट्रल के इलेक्शन थे, इस वजह से एग्जाम इन्होंने टाइम से करा लिया, लेकिन रिजल्ट देखो कितने दिन बाद आया था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीच में इलेक्शन आ जाना, और फिर भी इन्होंने 13 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट लगा दिया और ज्वाइनिंग दे दी बच्चों को। तो यानी कुल मिलाकर के ये अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो ये 8 से 10 महीने का ही प्रोसेस है। बीच में पिछली वाली तो इलेक्शन की वजह से लेट हुई, जिससे वो 1 साल लग गया। 8 से 10 मंथ के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी, फॉर्म की डेट, मतलब ट्रेनिंग पे चले जाओगे। ये प्रोसेस है पूरी भर्ती का। चलो अब आपको ये दिखा दे तो देखो आरडब्ल्यू कितना कमाल का काम करता है। एसएससी जीडी जब 2024 को देखोगे तो 130 प्लस 21,694 बच्चों के नंबर आए थे। तो कट ऑफ हाई जाने का यही तो सबसे बड़ा कारण है कि 130 प्लस के बच्चे, और ये वो थे जिन्होंने हमें डेटा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि पढ़े हमसे लेकिन डेटा नहीं दे पाए, तो जो डेटा आ गया था हमारे पास, 21,694 बच्चों ने 130 से ज्यादा अंक कर लिए थे, और 140 से ज्यादा अंक लाने वाले 4516 बच्चे थे। ठीक है, और 150 प्लस वाले 316 बच्चे थे। तो भाई आप भारत के सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म के पर पढ़ाई कर रहे हो, इस बात का विश्वास रखिए। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब एसएससी जीडी 2025 में क्या हुआ, पेपर थोड़ा सा टफ आया है, जिसका भी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो 130 प्लस, और ये वो नंबर है, देखिए अभी ये नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। जो आंसर की से मिला के बच्चे यहां भी और यहां भी आंसर की के से मिला करके जो दिए हैं बच्चों ने, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो थोड़े और बढ़ेंगे। तो 130 प्लस 5439 बच्चा, जो पहले 21,000 था इस बार 5439, तो पेपर में टफ आ गया, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया डेटा। 140 प्लस 1,000 ही बच्चा रह गया, 150 प्लस 190 बच्चा रह गया। मतलब ये फर्क पड़ा पेपर टफ आने का। पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे जाएंगे। तो हाई कट ऑफ से कभी ये मत डरो। अगर हाई कट ऑफ आ रही है, मैं वो दिखा रहा हूं आपको, ये डेटा ये बात का संकेत करता है कि अगर कहीं हाई कट ऑफ है तो इसका मतलब है पेपर बहुत आसान रहा होगा। और जैसे ही लो कट ऑफ की तरफ इशारा कर रही है इस बार, तो इसका मतलब पेपर थोड़ा सा पिछली बार से मुश्किल आया होगा। लेकिन मैं इस बार के भी पेपर देखता हूं, थोड़े से तो हैं, लेकिन पहले पहले से थोड़े से तो मुश्किल है, पर बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप खुद पेपर देखोगे जब आप ये जान लो कि एसएससी जीडी में ये पिछली बार का रिजल्ट है 2024 का, 25 का तो अभी आया नहीं है, 2024 वाले दिखा रहा हूं। चाहे 1 रैंक की बात करें शाहरुख खान, 2 रैंक आलोक राठी, 3 रैंक, 6 रैंक, 7 रैंक, 8 रैंक, 9 रैंक, 10 रैंक, भाई कोई भी नंबर लो, सारे रैंक ये रही, ये सब अंडर 100 रैंक है यहां तक। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है, और ये लेटेस्ट पोस्टर नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से 55 के आसपास बच्चे हैं जो टॉप 100 रैंक में आरडब्ल्यू को, जिसने अपना रिकॉर्ड दिया था कि भाई मेरा भी, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इनमें नहीं दे पाए हमें रिकॉर्ड। लेकिन जो लेटेस्ट पोस्टर था जिसमें बच्चों ने कहा कि सर मेरा पोस्ट इसमें नहीं लगा, मेरा फोटो नहीं लगा, वो शायद मैंने यहाँ पे अपडेट अभी नहीं किया है। तो 72 बच्चों का था 100 में से, 100 रैंक में से अगर 72 बच्चों का आरडब्ल्यू से है, तो मैं ये तो मानूंगा भाई 72% बच्चे आरडब्ल्यू से सेलेक्ट हो रहे हैं। ये तो मान ही सकता हूं, जब 100 में से ऊपर के 72 आरडब्ल्यू हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, पर रैंकर्स क्यों बताएं अपने आप को। तो भाई जब रैंकर्स इतने हैं तो ऑलरेडी सिलेक्शंस भी इतने हो रहे होंगे। तो अगर 50,000 कहीं वैकेंसी हैं, तो आप ये मान सकते हो कि 35-36 हजार सिर्फ आपके आरडब्ल्यू दे रहा है एसएससी जीडी में। और मैं ये बात का अंदाजा इससे लगा सकता हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड के भी आप पे बात कर रहा हूं। तो ये तो आप इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, तो इससे तो आपको साफ साफ सब कुछ पता लग ही सकता है कि आप बेस्ट जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो देखिए ऐसे जब आप इस दिन के लिए हर बच्चा जीता है एसएससी जीडी का, इस दिन के लिए कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेकर के सारे टीचर्स ब्लैक टी शर्ट में आपको दिख रहे होंगे, आपके साथ ग्रुप फोटो ले रहे होंगे, सिंगल सिंगल भी होगा हर बच्चे का। ये देखिए ये पूरी भीड़ बैठी है, ये एसएससी जीडी में सिलेक्टेड लोगों की, आम भीड़ नहीं है।
कि कोई इसमें सीआईएसएफ है, कोई एसएसएफ है, कोई असम राइफल है, कोई आईटीबीपी है, कोई सीआरपीएफ है, कोई बीएसएफ है, कोई एसएसबी है। हर पोस्ट पे सिलेक्टेड बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और ये भीड़ इशारा करती है कि भाई इतने बच्चे तो सिलेक्शन लेकर के आरडब्ल्यूए के ऑफिस में पहुंचे, उनके सम्मान समारोह। ठीक है, मॉक टेस्ट ये कब से होगा, इसका भाई मैं आपको बता देता हूं कि सब इन सभी बच्चों को मैं आपसे बोलूं कि इन सब में से मैं किसी से भी रैंडमली बात कर लूं, ये सारे सेलेक्टेड बच्चे बैठे हैं, मैं इसको उठाऊं या इसको उठाऊं या इसको उठाऊं, इनमें से हर एक बच्चा सिर्फ ये बोलेगा मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का रहा है तो वो रहा है मॉक टेस्ट का। मतलब ऐसा कोई बच्चा ऐसा तो कह देगा सर मैंने बैच नहीं लिया, ये ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, ये ऐसा भी कह देगा सर मैंने स्पेशली एसएससी जीडी वाली किताब नहीं खरीदी पर मैंने बैच लिया, ऐसा भी मिल जाएगा। पर ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मॉक टेस्ट नहीं किए या प्रैक्टिस सेट नहीं की, ऐसा सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा और इसमें हमारी टीम की बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन हम ये फिर भी फ्री प्रोवाइड कराते हैं हर एक बच्चे को हर संडे। और ये शुरू हो रहा है 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि 10 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से आप बैच परचेज कर पाओगे, 10 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। इस 10 अप्रैल के बाद जो भी संडे आएगा, शायद वो 13 या 14 का तारीख का पड़ेगा, उस संडे से हर संडे आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे और वो जब तक चलेंगे जब तक आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम ना हो जाए। तो समझ लीजिए लगभग 1 साल हम हर संडे मॉक टेस्ट करा रहे होंगे और बाद में तो ऐसा भी होगा हर रोज दे दें आपको। ठीक है, तो जो आपकी प्रैक्टिस में जरूरत पड़ेगी उसको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम पूरा करेंगे क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसको हम निभाते हैं। ठीक है, कर्मा बैच कब आएगा ये डेट अब आपको पता चल ही गई है कि भाई आपका जो कर्मा बैच है ना, ये 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन यानी 1 अप्रैल से आपको ऐप में दिखेगा, तब आप परचेज कर सकते हो, लेकिन जो क्लास मिलेगी पहली वो 10 अप्रैल को मिलेगी। ठीक है, चलिए कितने का आएगा इसके लिए बाद में बात करेंगे। और भाई देखो पिछली बार भी दिया है बैच, उससे पहले भी दिया है, उससे पहले भी दिया है, सेम ही प्राइस में होता आ रहा है, तो प्राइस तो पूछो ही मत, है ना। तो खूब महंगाई बढ़ रही होगी, पर आरडब्ल्यूए का बैच एसएससी जीडी के बच्चों के लिए जैसा चला था वैसा ही आज भी, और उन्हीं बच्चों की छाप इसमें कर्मा बैच में भी दिखेगी। ठीक है भाई, बहुत सारे सिलेक्शन ले गए, बहुत सारों का भी बाकी है, तो वो आपकी मर्जी है कि भाई आप इस पे बैच पे ट्रस्ट करते हैं या कहीं या यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर लेके आया हूं कि जो फ्रेशर बच्चा है मैं उसको बुक से सजेस्ट कर सकता हूं, बुक से सिलेक्शन होते हैं नो डाउट, बुक से पढ़ के भी बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं, लेकिन वही बच्चा पढ़ पाता है बुक से जो जिसने थोड़ी सी मेहनत पहले से कर रखी हो, जिसको पढ़ना आता हो। बुक ये नहीं बताएगी इसको ऐसे कर ले, बुक में सॉल्यूशन दिया है, अब लेकिन सॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ी सी बच्चे को पहले से चाहिए कि उसने उन चीजों को पहले से पढ़ रखा है। लेकिन जब फ्रेशर है तो उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हो सकता है बुक से चीजें समझने में उसको दिक्कतें हों, इसलिए बैच होता है। तो मैं फ्रेशर बच्चे को ये कहूंगा कि आप बुक लें ना लें, पर आप बैच और उसके पीडीएफ नोट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और ये टाइम से इसलिए आ रहा है बैच, वरना देखो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं नवंबर में इस बैच को लाता तो बहुत अच्छा सेल होगा, नवंबर में फॉर्म आएंगे तब बच्चा टूट के पड़ता है, पर मुझे यह पता है कि अगर मैं नवंबर में बैच लाया तो सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा। सिलेक्शन मैं अभी दे सकता हूं क्योंकि नवंबर में बैच लाके मेरे पास 3-4 महीने बचेंगे, तो क्या मैं एवरेज बच्चे का तब सिलेक्शन करा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो भाई मुझे एवरेज बच्चे का भी सिलेक्शन कराना है, लेकिन एवरेज बच्चे को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अभी से मेहनत करने को तैयार है, तो ही सिलेक्शन होगा, वरना फिर आप यही कहोगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों चले जाती है। और आपने अगर इतने मार्क्स करके बैठे हो तो कभी कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कभी रैंक 1 आता है, जो कभी रैंक 10 आता है, 100 आता है, 500 आता है,
क्या कभी उनको कट ऑफ की चिंता भी होती है? आपने पूछा है कभी उनका? उन्होंने बोला एग्जाम खत्म, पता है पोस्ट कौन सी मिलेगी, तो क्यों चिंता करनी है? तो भाई आप उस स्थिति में जाओ अगर अभी से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये फ्रेशर बच्चे को भी जो आज नया नया कंपटीशन में आया है उसको भी यहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको फिर एकजुटता से, मैं हमेशा कहता हूं एक बच्चे से कि फ्रेशर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहां पढ़ रहा हूं, फिर किसी और टीचर की वीडियो आई या मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं अब उस टीचर को भी देखने लग गया। फिर किसी ने बोला कि ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाता, अब मैं उसको भी देखने लग गया। तो भाई आपने किसी एक को ढंग से देखा ही नहीं, फिर आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं या मेरा कोई भी टीचर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन पे 100% यकीन कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप यहां मत रुकिए, जो अच्छा लग रहा है एक को सेलेक्ट कर लो पूरे यूट्यूब पर, और पूरा उसी से पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स हो, फिर रीजनिंग के लिए भी सेलेक्ट कीजिए, फिर हिंदी के लिए भी कीजिए, पर फिर पूरा उससे पढ़िए। पर ये देख लीजिए क्या वो आपको जो बोल रहे हैं क्या वो पूरा करा भी पाएगा, क्या वो पूरा करेंगे अपनी बातों को जो वो बोल रहे हैं। शुरुआत की वीडियो में आपको हर टीचर ये बोलते हुए मिलेंगे कि मैं यहां से यहां तक पूरी 100 क्लास कराऊंगा, तो क्या वो कराते भी हैं? कहीं आपको बीच में छोड़ दिया तो फिर आपका क्या होगा, और आप अपनी बात कैसे रख पाओगे? ये थोड़ी चिंता होती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो आप ज्यादा जाके कह दोगे फीस दिया गुरुजी, कराते क्यों नहीं हो? वहां तो मजबूरी है टीचर की कराना, क्योंकि आप उन्हें पकड़ लोगे। लेकिन ऑनलाइन में लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया कि बोल दिया और वो चीजें की नहीं, बीच में ही छोड़ दी अगर रेस्पॉन्स नहीं आया। ये सबसे बड़ा नुकसान है ऑनलाइन का। ठीक है, चलो तो भाई कर्मा बैच कब आएगा बता चुका हूं। कर्मा बैच का प्राइस एंड टीम मैं उसी दिन बता दूंगा, 1 अप्रैल को वीडियो लेकर के आऊंगा। टीम में आप मांग रहे हो मुझे कि भाई नहीं मैथ्स में ये चाहिए, रीजनिंग में ये चाहिए, तो भाई वही मिलेंगे जो आपने कमेंट कर रहे हो, चिंता मत करो, क्योंकि मुझे भी पता है कि एसएससी जीडी में आपके सिलेक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें वो बच्चा होता है जो बिल्कुल ही मध्यम वर्ग परिवार या गरीब परिवार से आता है, तो उनका सिलेक्शन हो ये मैं भी चाहता हूं, तो उन्हें उनकी चॉइस की टीम दूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, क्या दिल्ली पुलिस बैच से ही जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा? 100% हो जाएगा। दिल्ली पुलिस बैच से आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस बैच से आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस बैच से आप जीएस पढ़ रहे होंगे, प्लस हिंदी के प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से लगा लेना, हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 100% हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो चीज हम यहां पढ़ाएंगे वही चीज यहां पढ़ाएंगे, कुछ अलग नहीं आना। बस हिंदी के प्रैक्टिस सेट अलग से आपको करने होंगे। क्या प्रैक्टिस सेट से हिंदी कंप्लीट हो जाएगी ये आपको देखना है मेरे भाई। हम जो थ्योरी वाइज पूरा एक एक चीज कराएंगे वो तो हम बैच के अंदर ही करा पाएंगे। अब आप कहो कि सर केवल हिंदी के लिए मैं क्या इतने पैसे दूं? इसके लिए मैं हिंदी अलग से आपको कोर्स नहीं बना सकता, वो आरडब्ल्यू की पॉलिसी नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग से कोर्स बना। उसके लिए सॉरी मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें जो 500 700 600 रुपये फीस रखूंगा वो हिंदी के लिए डिजर्व करती है, आपके सिलेक्शन के लिए डिजर्व करती है, तो आप ले लेना, वरना आप दिल्ली पुलिस बैच के साथ रह सकते हो। प्रैक्टिस सेट से अगर हिंदी समझ आती है तो वो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, पर मैंने आपको एक सजेशन दे दिया है। तो एसएससी, क्योंकि आप ना दोनों क्लासेस को कर ही नहीं पाओगे, अगर मान लीजिए जीडी बैच भी ले लिया और दिल्ली पुलिस भी आपसे आपके साथ, तो भाई आप तीनों चीजों को यहां से कर लो, और दिल्ली जीडी ले भी लिया है तो भी आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ो यहां से, और कुछ मत पढ़ना, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो पढ़ूं ये पढ़ूं। एसएससी जीडी की अपडेटेड बुक्स कब तक आएंगी? तो भाई ये 30 अप्रैल तक आ जाएंगी। 30 अप्रैल तक एसएससी जीडी की, अगर आपके पास पुरानी बुक है उनसे भी सिलेक्शन हो जाएगा, वही चीजें हैं, पर जो इस बार 2025 में एग्जाम हुए हैं वो सब इसमें हमने शामिल कर दिए, सारे क्वेश्चंस। और भाई सबसे अच्छी बात है, हर चैप्टर में ना इस बार हमने मैथ्स और रीजनिंग, बाइलिंगुअल तो वो बुक होती है, इस बार शुरुआत में ही चैप्टर में कि उस चैप्टर में कितने क्या फॉर्मूले हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो मैथ्स और रीजनिंग में शुरुआत में ही दे दी। यानी जैसे चैप्टर आया मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट लॉस में पहले एक पेज पर सब कुछ वो बता दिया कि एसएससी जीडी में आज तक इन्हीं फॉर्मूले से प्रश्न पूछे, ऐसे ही परसेंटेज में, ऐसे ही एवरेज में, कि यही है टाइप, बस इन पे फिर क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर। तो आपको कंसाइज वे में बहुत अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे बुक के माध्यम से। तो इस बार नया ये हुआ है इन बुक्स के अंदर,
तो आपको ये अच्छी चीज मिलेगी। दूसरा, इस बार हमारी कोशिश है कि हम कुछ बुक्स को आपकी लोकल लैंग्वेज में कर दें, बंगाली में कर दें या पंजाबी में कर दें या मराठी में कर दें, ये हमारा प्रयास चल रहा है। ठीक है, पर कितनी कर पाएंगे वो अभी मैं बाद में बता पाऊंगा, लेकिन मॉक टेस्ट को हम इन लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दें, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में पेपर देना पसंद करते हो, तो वो हमारी कोशिश रहेगी बाकी स्टेट्स के बच्चों के लिए। तो इस बार जीडी में कितनी वैकेंसीज रहेंगी, इसका जवाब मैं दे चुका हूं, 40,000 अप्रोक्स रहेंगी। तो आप अपना मन 40,000 के आसपास का बना के रखिए। ठीक है, हो सकता है शुरू में 20,000 आए, 25,000 आए, पर वो बढ़ करके लास्ट में 40 हो ही रही है हर बार। तो मैं उसी उम्मीद से इस बार भी 40 कहूंगा। वैसे मेरे पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, इतनी ही आएंगी। ठीक है, चलो, तो और कुछ मुझे लगता है जानकारी की जरूरत है नहीं, मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। बाकी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस वाले दिन मैं आपके लिए बैच लॉन्च कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्ते।